बुराई और अच्छाई और धर्म और अधर्म में फर्क है। प्रभु श्री राम ने हमें ये सिखाया कि धर्म के साथ लड़ना क्या होता है। मैं हरदम ये मानता हूँ, रामायण और महाभारत सिखाइए, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये धर्म और अधर्म सीखने का एक सबसे आसान जरिया है। आपको ऐसा लगता है कि तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत अब आगे निकल चुकी है, बुराई और अच्छाई में अब डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अब आतंकवादियों के भी समर्थक हैं और ये एक नैरेटिव जो है, एक पैरेलल नैरेटिव, वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। नहीं, अच्छा, थैंक यू। ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसलिए मेरा मानना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में रामायण और महाभारत सिखाना चाहिए, क्योंकि बुराई और अच्छाई और धर्म और अधर्म में फर्क है। क्योंकि लड़ाई रामायण और महाभारत में भी कई लड़ाइयाँ हुई, सिर्फ जो अंतिम जो लड़ाई थी सिर्फ वो लड़ाइयाँ नहीं हुई, और उनमें से कुछ लड़ाइयाँ निर्णायक नहीं हुई और कुछ लड़ाइयाँ निर्णायक हुई। लेकिन उससे हरदम हमें ये सीख मिलती थी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आप देखेंगे महाभारत के अंत में, टेलीविज़न सीरियल नहीं, जो महाभारत जो टेक्स्ट है उसके अंत में शायद कई लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पांडव तो माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे थे देवलोक जाने के लिए, और आपको ज्ञात होगा कि नकुल सहदेव सब गिरते गए, द्रौपदी जी भी गिरी, सब गिरते गए, सिर्फ एक युधिष्ठिर जी पहुंचे और एक कुत्ता। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? दुर्योधन था वहाँ पे, और महाभारत का अंत वहाँ पे होता है। और उससे हमें ये सीख मिलने को मिलती है कि भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है। प्रभु श्री राम और रावण की भी जो कहानी है, प्रभु श्री राम ने रावण को हराया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके बाद की गई। एक सुंदर एक संस्कृत लाइन था, जो एक संस्कृत एक लाइन प्रभु श्री राम ने कहा, मरणांतानि वैराणि, कि मृत्यु के बाद सब शत्रुता समाप्त हो गई। और उन्होंने लंका के ऊपर उसके बाद कुछ प्रहार नहीं किया, जो निर्दोष थे उन्हें रिहा किया। रावण के जो अंतिम संस्कार थे वो पूरे वैदिक परंपरा के साथ हुए। तो प्रभु श्री राम ने हमें ये सिखाया कि धर्म के साथ लड़ना क्या होता है। और शायद यही एक फर्क भारत सिखा सकता है पूरे दुनिया में, कि क्योंकि अगर हम अच्छे और बुरे की तरफ देखें, जो गुड एंड ईवल जो होता है, जो एक पश्चिमी एक मापदंड है, एक वेस्टर्न नैरेटिव है, हमारे यहाँ धर्म और अधर्म होता था। और कई बार कुछ लोग जिन्हें हम बुरा कहते थे वो भी धार्मिक चीज़ कर बैठते थे, और कुछ अच्छे लोग भी कभी कभार अधर्म करते थे। महाभारत में हमने देखा है जी। तो हमें ये सीखना है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और इसलिए मैं हरदम ये मानता हूँ, रामायण और महाभारत सिखाइए, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये धर्म और अधर्म सीखने का एक सबसे आसान जरिया है। आप वेद पुराण उपनिषद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रामायण महाभारत एंट्री लेवल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, इसे हर भारतीय बच्चे को सिखाना चाहिए।